भाग 24 नए रिश्ते की शुरुआत, छोटे छोटे इम्तिहान। अगली सुबह क्लास शुरू होते ही दोनों की नज़रें बार बार मिल रही थी। साक्षी ने नोटिस किया और तुरंत फुसफुसाई, अब तो साफ दिख रहा है, तुम्हें छुपाने में मज़ा आता है क्या? आरोही हड़बड़ा गई, कुछ भी मत सोचो, और उसके गालों का गुलाबीपन साफ कह रहा था। वरुण पीछे से हल्का सा नोट पास करता है, गुड मॉर्निंग मेरी पार्टनर इन क्राइम। आरोही हंसी रोकने लगी पर उसकी आंखें चमक उठी। लाइब्रेरी में ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए सब मिले, पर हर बार आरोही और वरुण एक ही किताब पर झुक जाते। नेहा ने छेड़ते हुए कहा, इतना पास बैठने की जरूरत है क्या? लेटर्स बड़े बड़े ही तो लिखे हैं। सब हंस पड़े। वरुण ने भी बिना कुछ कहे किताब और पास खींच ली। आरोही धीरे से बोली, तुम्हें मजा आता है ना ये सब में? वरुण ने फुसफुसा कर कहा, मजा नहीं, आदत हो गई है तुम्हारे बिना अधूरा लगने की। आरोही के कान तक लाल हो गए। आरोही प्रोजेक्ट पर कुछ लिख रही थी। वरुण ने बीच में सुधार दिया। आरोही ने गुस्से से कहा, तुम हर बार करेक्ट करने लगते हो, मुझे खुद सोचने दो। वरुण चौंका, अरे मैं तो बस हेल्प कर रहा था। थोड़ी देर ऑकवर्ड साइलेंस रहा। फिर वरुण ने धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से बुरा लगा हो तो सॉरी। आरोही का गुस्सा पिघल गया। उसने हल्की मुस्कान दी, तुम्हारी यही हैबिट इरिटेट भी करती है और अच्छी भी लगती है। वरुण हंसा, मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। दोनों फिर हंस पड़े। लाइब्रेरी में टेबल पर मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स रखी थी। साक्षी और नेहा नोट्स लिख रही थी, लेकिन आरोही का ध्यान कहीं और था। सामने वरुण बैठा था, सिर झुकाए पेन घुमाता हुआ। वो कभी किताब पलटता, कभी नोट्स लिखता, और हर बार जब वो नजर उठाता उसकी आंखें सीधा आरोही पर टकराती। आरोही जल्दी से नजरें झुका लेती और पेन से रैंडम डूडल्स बनाने लगती। कुछ देर बाद वरुण ने धीरे से उसकी ओर एक किताब सरकाई। उसके पन्ने पर अंडरलाइन किया हुआ कोट था, समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स द लाउडेस्ट। आरोही ने पढ़ा और मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी कॉपी पर लिखा, बट समटाइम्स आईज स्पीक लाउडर देन साइलेंस। वो स्लिप वरुण की तरफ सरका दी। वरुण ने पढ़ते ही हल्की सी हंसी दबाई और फिर अचानक आंख मारी। आरोही का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने तुरंत किताब अपने चेहरे के सामने रख ली, जैसे पढ़ने का नाटक कर रही हो। नेहा ने सस्पिशियस नजरों से देखा, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? कुछ शेयर करना है क्या? आरोही घबरा गया, नहीं, बस कोट अच्छा लगा। वरुण ने नजाकत से कहा, हाँ कोट बहुत डीप है, सबको समझ नहीं आएगा। उसकी नजरें अब भी आरोही पर थी। कुछ देर काम चलता रहा। वरुण बार बार पेन से टेबल पर हल्की टैपिंग करता और हर बार आरोही उस रिदम को नोटिस करती। उसने हिम्मत करके वापस उसी रिदम को पेन से रिपीट किया। एक छोटा सा सीक्रेट गेम शुरू हो गया, बिना बोले, बिना किसी को पता चले। दोनों की मुस्कानें अब छिप नहीं रही थी। इतने में लाइब्रेरियन दूर से बोल पड़ी, शांति रखिए, ये लाइब्रेरी है। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। साक्षी ने टीजिंग करते हुए कहा, हाँ हाँ लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ तो आंखों से पूरी किताब लिखी जा रही है। आरोही ने झेप कर वरुण की ओर देखा। वरुण ने बस हल्के से कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा, आई डोंट माइंड। एक दिन ग्रुप चाय और समोसे खा रहा था। साक्षी ने मजाक में कहा, वरुण ये लास्ट समोसा तुम्हें चाहिए या आरोही को? वरुण ने तुरंत कहा, आरोही ले ले। आरोही ने झूठी नाराजगी दिखाई, अच्छा मतलब मुझे मोटी बनाना है? वरुण हंस पड़ा, अरे नहीं, बस तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सब हंस पड़े, वाह भाई वाह, बहुत केयर करने लगे हो। आरोही शर्मा कर चुप हो गई, पर अंदर से ही खुश थी। वीकेंड पर ग्रुप मूवी देखने गया। ऑटो में सब खचाखच बैठे थे। आरोही और वरुण को जानबूझकर एक साथ जगह दे दी गई। साक्षी ने टिकट निकालते हुए कहा, ओहो
वरुण और आरोही साथ वाली सीट, कितना कोइंसिडेंट है ना। नेहा ने भी चुटकी ली। कोइंसिडेंट नहीं, अरेंजमेंट है। आरोही शर्मा कर पॉपकॉर्न के डिब्बे में मुंह छुपा लेती है। वरुण ने मुस्कुरा कर कहता है, ये टीजिंग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। हॉल अंधेरा होते ही टीजिंग शुरू। पॉपकॉर्न शेयर करना मत भूलना। अरे कोक भी एक ही ले लो, वैसे केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। मूवी के दौरान दोस्तों ने नोटिस किया कि दोनों एक ही कोक शेयर कर रहे थे। अरे वाह, एक ही ग्लास से अब केमिस्ट्री चल रही है। सब हंसते रहे, आरोही बस लाल रहते होती रही। फिल्म चल रही थी, पर आरोही का ध्यान बार बार वरुण की ओर खिंच रहा था। कभी कोहनी टकरा जाती, कभी उंगलियां पॉपकॉर्न के डिब्बे में एक साथ चली जाती। वरुण ने हल्की आवाज में कहा, केयरफुल, नहीं तो पॉपकॉर्न से ज्यादा हमारी हालत हॉट हो जाएगी। आरोही हंसी रोकते रोकते पानी पीने लगी। फिल्म खत्म हुई तो बाहर से फिर बारिश शुरू हो रही थी। सबने छाते निकाले, लेकिन इतने लोग थे कि सब भीग रहे थे। साक्षी जोर से बोली, आज तो रोमांटिक वेदर पूरा साथ दे रहा है। रास्ते भर दोस्तों की छेड़छाड़ जारी रही। वरुण अम्ब्रेला पकड़ रहा है, आरोही तो बस पास ही रहो। अरे क्लोजअप वाली टूथपेस्ट का ऐड बना रहे हो क्या? आरोही बार बार शर्म से चुप हो जाती। वरुण हल्की मुस्कान दबाकर चुप रहता। रास्ते में सबने सड़क किनारे ढाबे पर चाय भजिया खाई। गरम भाप उठती चाय के साथ टीजिंग और तेज हो गई। नेहा बोली, आरोही सच सच बता, ये स्पेशल केयर सिर्फ फ्रेंड वाली है क्या? आरोही घबरा कर, बस करो यार, सबको मजाक सूझ रहा है। वरुण धीमे से उसकी तरफ देखकर कहा, चाहो तो सबको सच बता दूं? आरोही ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। दोनों के बीच ये छोटा सा सीक्रेट स्माइल बाकी दोस्तों ने पकड़ लिया और तालियां बजा दी। सब धीरे धीरे हॉस्टल पहुंचे। भीगने और हंसी मजाक के बाद थकान थी, लेकिन आरोही और वरुण दोनों के दिल हल्के नहीं हुए। आरोही कमरे में आकर सूखे कपड़े बदलने लगी, पर उसके बाल अब भी लाल थे। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी, क्या सच में मैं बदल रही हूं? रात को हॉस्टल लौटकर आरोही थोड़ा परेशान थी। उसको सोच रही थी, क्या ये नॉर्मल है या बहुत जल्दी हो रहा है? रात को फोन की स्क्रीन चमकी। वरुण, पहुंच गई कंफर्टेबली? आरोही, हाँ बस थोड़ा भीग गई। तुम? वरुण, मुझे तो मजा आ गया। आज की बारिश तुम्हारी वजह से यादगार बन गई। कुछ पल टाइपिंग और फिर आरोही ने लिखा, मुझे भी। वरुण, मुझे लगता है आज दोस्तों की टीजिंग की, लेकिन मजाक से ज्यादा वो सच बोल रहे थे। आरोही, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? वरुण, बुरा? उल्टा अच्छा लगा। कम से कम अब लोग समझने लगे हैं कि मैं तुम्हें कितना अलग नज़र से देखता हूँ। आरोही की धड़कनें तेज हो गई। उसने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया, फिर लिखा, वरुण, मुझे डर लगता है कि कहीं लोग हमें गलत ना समझ लें। वरुण का तुरंत लिपराया आया। अगर फीलिंग सच्ची हो तो दुनिया चाहे जो सोचे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरोही की आंखें भर आई। उसने टाइप किया, यकीन है, शायद पहले से कहीं ज़्यादा। थोड़ा रुककर वरुण का मैसेज आया, आज तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा क्या? दोस्त ज़्यादा टीज कर रहे थे? आरोही ने सच लिखा, थोड़ा हाँ, पर तुम्हारे साथ होने से सब ठीक लगने लगा। वरुण ने रिप्लाई दिया, बस इतना याद रखना, चाहे मजाक कितना भी हो, मैं तुम्हें हमेशा सीरियसली लेता हूँ। आरोही का दिल शांत हो गया। उसने मुस्कुरा कर लिखा, और मुझे अब यकीन हो गया कि मैं अकेली नहीं हूँ। रात के आखिरी मैसेज में वरुण ने लिखा, गुड नाइट आरोही,
आज की हंसी और तुम्हारी मुस्कान शायद जिंदगी की सबसे प्यारी फिल्म थी। आरोही ने रिप्लाई किया, गुड नाइट, और अगली बार पॉपकॉर्न सिर्फ मेरे पास रहेगा। फोन रखते हुए उसके कानों में अभी दोस्तों की आवाज गूंज रही थी। तू छिपा क्यों रही है आरोही? वो मुस्कुराई और सोचा, अब शायद ज्यादा दिन ना छुपा पाऊं।